हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AVK गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं रेलवे द्वारा पूछे गए ग्रुप डी के एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र जो 2018 में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो है। प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने खालिस्तान यानी कि किस राज्य पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस राज्य पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में। कहाँ हुई? बंगाल में। ठीक है, प्लासी के युद्ध कब हुआ है? तो याद रखिए, प्लासी के युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को। 1757 को हुई है। ठीक है, तथा बक्सर की युद्ध कब हुआ है? प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को, और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, याद रखें 1764 को हुआ था। अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इन युद्धों के बाद अंग्रेजों की विजय हुआ, जिससे कि बंगाल में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न आया था 67 आया था, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंध है। जैसे ठहरा हुआ का संबंध है प्रवाह से। ठीक है, ठहरा हुआ का संबंध किससे? प्रवाह से है। तो स्पष्टता का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कपट से। किससे होगा? कपट से होगा। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RK शनमुखम चेट्टी। कौन थे? RK शनमुखम चेट्टी जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ग्रुप डी के आने वाले एग्जाम में। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? बताइए, प्रतिध्वनि को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर बोर्ड। ठीक है, याद रखिए किससे किया जाता है, किससे ढका जाता है? तो फाइबर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पूछा गया था मैथ्स के प्रश्न जो टाइम एंड वर्क में होता है। इस सभी प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी मैथ्स से पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था, किस केंद्रीय मंत्री ने आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस 2018 का उद्घाटन किया था? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी ने। किसने किया था? नितिन गडकरी ने। ठीक है, रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न पत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आया था, प्रतिशत से पूछा गया था। ये सभी प्रश्न को आप देख के ही जाइएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? अम्ल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाद में खट्टे होते। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यानी स्वाद में खट्टे नहीं होते, मैंने कि क्या लिखा है? स्वाद में खट्टे होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न ये आया हुआ था, एज वाले सवाल हैं। ठीक है, यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 76 का प्रश्न आया था, इससे 76 का, वह कौन सा चित्र है जो समूह के साथ संबंधित नहीं रखता है? तो याद रखिएगा 76 का ऑप्शन नंबर जो डी है, यह संबंधित नहीं रखता है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, यही सब प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। रेलगाड़ी का अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतक। कौन सा मूवी था? लोकतक फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 दिया गया है। और ये पुरस्कार कितने नंबर का था? तो याद रखिएगा 2017 में दिए गए फिल्म पुरस्कार में 66वें नंबर के थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। रीजनिंग के दोनों प्रश्न आए हुए हैं, ये डायग्राम बनाए गए हैं जैसे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न आए हुए हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट जरूर करें। इसके बाद दूरी से सवाल आए हुए हैं, देख लीजिएगा। ये सब लीटर वाले हैं, दूध वाले सवाल हैं। ठीक है, यात्री वाले प्रश्न आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में स्थित है। यह बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध के स्थान है। ठीक है, बोध गया में बोधि में गौतम बुद्ध के तपस्या का स्थान है, गौतम बुद्ध का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2018 में राष्ट्रमंडल खेल संघ के एथलीट सलाहकार आयोग में एशिया का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया था? 2018 का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पल्लिकल जी को। ठीक है, याद रखिएगा। यही सब प्रश्न आपको फिर से देखने को मिलेंगे 2025-26 में होने वाले एग्जाम ग्रुप डी के में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जैसे ये पॉलिश की सतह है। ठीक है, इसमें जब किरण पहुंची और ये वापस रिटर्न हुआ, ये आया और ये गया, तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, आमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है, याद रखिएगा। और यह कैसी राशि है एम्पियर? तो याद रखिएगा अदिश राशि है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए। ठीक है, इसके बाद कथन निष्कर्ष का वन डायग्राम वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका आंसर आप खुद देख लीजिएगा। जैसे मैं ही बता देता हूँ। एक विज्ञापन में कहा गया है, एक विज्ञापन छपा था, उसमें कहा गया है कि इस सौंदर्य क्रीम का प्रयोग करें और एक सप्ताह में 2 गुना चमकदार निखार देखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका अवधारणा क्या हो जाएगा? इसमें कहा गया है इस सौंदर्य क्रीम का प्रयोग करें और एक सप्ताह में 2 गुना चमकदार निखार देखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल धारणा 2 निहित है, क्योंकि लोग सुंदर होना पसंद करते हैं। ठीक है, लोग सुंदर होना पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 88 है, खाली स्थान एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। इन चारों में से एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, कौन से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकेलाइट। कौन नहीं है? बेकेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो आया है, ये तो डिग्री वाले सवाल हैं, ये तो ऐसे बन जाते हैं। पाई रेखा में इसका हम बता देते हैं। पाई रेखा कर्नाटक में एक प्रकाशन संस्था के व्यय को दर्शाता है। कागज के व्यय से संबंधित क्षेत्रों का केंद्रीय कोण कितना होगा? ठीक है, तो केंद्रीय कोण कितना होगा? व्यय से हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90%।
90 हो जाएगा। क्योंकि कॉस्टिंग का बोल रहे हैं ना, ठीक है, कॉस्टिंग का देख रहे हो, ये कॉस्टिंग का तो 90 डिग्री बनेगा ना, ये डायरेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न मैसेज से पूछे गए थे, फिर मैसेज प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन है 2018 के अनुसार। 2018 में दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरिल रामाफोसा। ठीक है, नेक्स्ट 93 का प्रश्न मैसेज से पूछे गए हैं, इसका भी आप हल कर लीजिएगा। एक कथन निष्कर्ष प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिएगा, या प्रश्न 94 देख लीजिएगा। कथन निम्न में से गलत कथन कौन सा है? पहला पूछा गया है, पृथ्वी की तुलना में जी का मान चंद्रमा पर छठा हिस्सा होता है। नेक्स्ट पूछा गया है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान का बराबर होता है। नेक्स्ट पूछा गया है, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यह चौथा पूछा गया, द्रव्यमान और दो निकायों का गुणनफल के बल से सीधे अनुपातिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए। केवल सी और डी गलत है, सी और डी गलत है। प्रश्न क्रमांक 95, सांस लेने की प्रक्रिया खलिस्तान में शामिल है। सांस लेने की प्रक्रिया खलिस्तान में शामिल है इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी, प्रश्वासन और निश्वासन। ठीक है, श्वासन, सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वासन और निश्वासन शामिल है। ठीक है, 96 से तो डायग्राम वाले प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। 97 भी डायग्राम वाले हैं, जो मिरर वाले इमेज वाले जो सवाल होते हैं, तो ये कैसा बनेगा आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जस्ट इसके ऐसे ओके ऐसे बना हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर ऐसी प्रतिदिन अगर ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। किसमें विसरण सबसे अत्यधिक होता है? साइंस के प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप एक प्रश्न के आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि विसरण अत्यधिक तीव्रता किसमें होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।